और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। सहारनपुर के देवबंद में गोली चली है चंद्रशेखर पर। हालांकि गोली छूते हुए निकल गई। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भीम आर्मी की भी स्थापना की हुई है। चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर यह फायरिंग हुई और हमले के बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। हमले में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद। गोली छूते हुए कमर से उन्हें निकल गई। ये तस्वीर इस वक्त लगातार आपके सामने न्यूज 24 पर। प्रशांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। प्रशांत, क्या अपडेट चंद्रशेखर की सेहत से जुड़ी हुई, किस अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये चंद्रशेखर जो हैं, ये दिल्ली से सहारनपुर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में सहारनपुर में ही इनका घर भी है और यहाँ पर रास्ते में इनको एक कार्यकर्ता के घर में एक कार्यक्रम में जाना था। उनकी माता की 13वीं थी कार्यकर्ता के, और वहां पर ये रुके हुए थे। तभी एक जब वहां से निकलने लगे तो पीछे से स्विफ्ट पे सवार कुछ हमलावर आए और उन्होंने 3 राउंड के करीब वहां पर फायरिंग की है, जिसमें से एक गोली जो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे चंद्रशेखर रावण, उनकी गाड़ी को की जो ड्राइवर सीट है उसको ड्राइवर डोर को चीरते हुए इनकी गाड़ी कमर पे लगी है गोली और कमर से छूते हुए गोली निकल गई है। करीब जो बताया जा रहा है कि करीब 3 राउंड के आसपास फायरिंग की गई इनके ऊपर, और स्विफ्ट जो गाड़ी है उसमें सवार थे हमलावर। सफेद कलर की स्विफ्ट है और उसमें हमलावर सवार थे जो चश्मदीद है। उनका कहना है कि इनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है और 2 लोग उनको दिखाई पड़े थे। एक पीछे बैठा हुआ था जिसने गोली चलाई है, एक ड्राइवर है जिसने गोली चलाई है और ड्राइवर के बगल में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो ये प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि लगभग 3 लोग थे, 2 से 3 हमलावर हो सकते हैं जिन्होंने फायरिंग की है इस पूरे उसमें। और चंद्रशेखर का प्रोग्राम था कि अपने कार्यकर्ता के घर से उनकी गमी से लौटते हुए फिर वहां से अपने घर की तरफ जाना है। ये माना जा रहा है कि इसकी जानकारी पहले से थी हमलावरों को कि चंद्रशेखर रावण अपने कार्यकर्ता के घर पे आने वाले हैं और वहां पर घात लगाकर बैठे हुए थे। और उसके बाद जैसे ही चंद्रशेखर रावण अपनी गाड़ी से आगे बढ़े वैसे ही उनकी तरफ ये फायरिंग की गई है। यानी कि पहले से रैकी की हुई थी और इसीलिए निशाना बनाते हुए उन्हें वहां पर फायरिंग की गई। अब सवाल इस बात को लेकर, क्या उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया आ पाई है? पुलिस का कोई आधिकारिक बयान इस हमले के बाद? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। जांच पड़ताल चल रही है। नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया चंद्रशेखर रावण को, जहां पर उनको फर्स्ट एड किया जा रहा है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर रावण के कमर में गोली छूते हुए निकल गई है और एक निशान बना है उनकी उस पर, लेकिन ये बड़ी घटना है क्योंकि चंद्रशेखर रावण का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी भीम आर्मी के संस्थापक हैं और इसके अलावा उनका लगातार जिस तरह से दलित राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ सकता है। इसको लेकर लिहाजा प्रशासन भी काफी सचेत है और प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है आसपास के इलाकों को, और वो पूरे जो रोड है उन सब पे नाकाबंदी करवाई गई है। व्हाइट कलर के जो स्विफ्ट है, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों ने चश्मदीदों ने बताया है, उसके आधार पर व्हाइट स्विफ्ट की पहचान की जा रही है कि वो स्विफ्ट से हमलावर किस तरफ भागे हैं। इसीलिए आसपास के तमाम हाईवेज को और उन सबको नाकाबंदी कर दी गई है और वहां पे व्हाइट स्विफ्ट गाड़ी की पकड़ के लिए चारों तरफ धरपकड़ की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव है, खासतौर पर जो दलित युवा हैं। अमूमन देखा है जब भी कोई कार्यक्रम होता है, या दिल्ली में भी पिछले दिनों हमने देखा था जब अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचे तो बड़ी तादाद में युवा उनके साथ जुड़े रहते हैं। अब सवाल इसको लेकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे यूपी को लेकर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? हमने पिछले दिनों देखा है लगातार जब किसी बड़े चेहरे को निशाना बनाते हुए उस पर फायरिंग हुई हो, उस पर हमला हुआ है। चाहे वो एक बड़ा माफिया अतीक अहमद को कैसे दिन दहाड़े गोली मार दी गई हो, कोर्ट परिसर में राजधानी लखनऊ में किसी को गोली मार दी गई हो, या फिर अब चंद्रशेखर रावण को गोली मारी गई हो। क्या अपराधी बेखौफ हैं? क्या पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं इन अपराधियों को? देखिए रवि, आपने जो पहले बातें की है, ये गैंग वॉर का एक दर्जन मामला था और गैंग वॉर के अंदर ये अतीक अहमद की बात हो, चाहे वो संजीव जीवा की बात हो या फिर अन्य घटनाएं हो, वो सब एक माफियाओं के अपने इंटरनल लड़ाई का नतीजा है और उसके पीछे उसमें जो हथियारे हैं वो टूल्स के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर रावण का जो मामला है ये इससे इतर है। ये राजनीतिक मामला हो सकता है
इसमें क्योंकि रावण लगातार अन्य कई विषयों के ऊपर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो मामला आपका ट्रिपल तलाक का मामला हो, जब ठीक। प्रदर्शन हो रहे थे, चाहे फिर वो आपका मामला अलग अलग ये जो अभी सरकार विरोधी प्रदर्शन थे उसको समर्थन देने के लिए वहां पर वो पहुंचा भी करते थे।